हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.7 करेंगे। इसमें हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के कुछ अनुप्रयोग करेंगे। तो 3.7 का पहला सवाल है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान याद कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सके। तो इस सवाल में अधिकतम मान के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब अधिकतम का मतलब है हमारा कि हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसका हल करेंगे। 2 बोरियों का वज़न है, 2 बोरियों का भार है 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। तो बट्टे का अधिकतम माप बराबर 75 व 69 का महत्तम समापवर्तक। तो उसको हम निकालेंगे। हम देखते हैं कि 75 बड़ा है 69 से, तो 75 को हम अंदर ले लेंगे भाग विधि से महत्तम निकालने के लिए। तो 69 एकम 69, यहाँ 6 बचेंगे। अब हम 6 से और 69 को भाग करेंगे, 69 को हम अंदर ले आएंगे। तो 6 एकम 6, 0, फिर 9 उतारा, 6 एकम 6, फिर 3 बचे। अब हम 3 से 6 को भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6। तो जो जिससे हमने लास्ट में भाग किया यानी अंतिम भाग किया, वो इनका महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक हुआ 3, यानी अधिकतम उस बट्टे का भार जो इन दोनों बोरियों को माप सके, वो 3 किलोग्राम का बट्टा है जो इन दोनों को पूरा माप सके। अब हमारा दूसरा सवाल है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हमसे वो न्यूनतम दूरी निकलवा रहा है। तो न्यूनतम दूरी का मतलब हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कदमों की माप है तीनों लड़कों की 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी बराबर 63, 70 व 77 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 63, 70 और 77 का। तो हम देखते हैं कि ये 7 पे सारे भाग होते हैं। तो 7 निम 63, 7 दाई 70 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब कम से कम 2 भाग होने चाहिए, तब जाके हम भाग करते हैं। तब ये 2 कोई भी एक पहाड़े में नहीं आ रहे, 9, 10 या 10, 11 या 11, 9। तो इसलिए हम इनको गुणा कर देंगे। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 7 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11। तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो 9 7 63 और 11 दाई 110। तो 0, 11 3 33 और 11 छिकी 66 और 3 69 सेंटीमीटर। तो यानी उनको कम से कम ये दूरी है कि वो पूरे कदमों में तय हो जाएगी।
अब हमारा तीसरा सवाल है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो इसका हल करेंगे हम। तो पहले भी बताया है कि सबसे लंबा फीता यानी अधिकतम या सबसे लंबा फीता या बड़े से बड़ा हो, कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें उनका महत्तम ज्ञात करना होता है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है हमारे पास 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबे फीते की लंबाई, लंबे फीते की लंबाई बराबर 825, 675 और 450 का महत्तम समापवर्तक निकालना है हमें। तो हम देखते हैं कि 825 सबसे बड़ा है, तो इसको हम भाग करेंगे 675 से। तो हम ये भाग विधि से इसको निकाल रहे हैं। तो 675 1 पे जाएगा, क्योंकि जब हम अनुमान भी लगाते हैं तो पहले 6 है और इसमें 8 है। तो 8 को जब अगर हम 6 से भाग करें तो वो 1 पर ही जाता है, तो पूरा ये 1 पर ही जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ 1 बच गया। अब 150 को तो अंदर ले लेंगे और 675 को यहाँ ले लेंगे। तो 150 से 675 को भाग करेंगे तो ये 15 है और ये 67 है, तो 15 चौके 60, तो ये 6 पे जाएगा। तो यहाँ 75 बचे, यहाँ 7 बचे। अब हम 150 को अंदर ले आएंगे और 75 दूनी 150 होते हैं। तो यानी लास्ट में हमने भाग किया 75 से। अब 75 से हम इसको भी भाग करेंगे जो हमारा तीसरी संख्या है यानी ऊंचाई है। तो 75 को जब हम इससे भाग करते हैं तो ये लगभग 6 पे जाता है। 6 5 30, 6 7 42 और 3 45। यानी अधिकतम फीते की लंबाई जो हुई, फीते की जो लंबाई वो 75 सेंटीमीटर हुई, जिससे हमने अंतिम भाग किया। अब हमारा चौथा सवाल है, 6, 8, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करूं। तो इसका हल है 6 और 8 और 12 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे यानी एलसीएम। तो 6, 8 और 12 का हम भाग विधि से लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 से। तो 3 भाग नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 का 2, 3 एकम 3। तो इनका लघुत्तम आता है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। तो 100 को जब हम भाग करते हैं 24 से तो ये 4 पे जाता है। तो 4 पे करने की बजाय हम इसको 5 पे करेंगे। तो 24 5 120। तो यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 से भाग होती हो, 24 से विभाज्य हो, बराबर 120। क्योंकि अगर हम इससे कम लेते हैं तो वो 2 अंकों की बच जाती है।
अब हमारा पांचवा सवाल है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथे सवाल की तरह ही 8, 10 और 12 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे यानी एलसीएम। तो 8, 10 और 12 तो 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। तो अब ये बच गया, तो इनका लघुत्तम आएगा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 × 120। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 999। अब 999 को हम भाग करके देखते हैं 120 से, तो ये हमारे पास जाता है 8 पर और ये हमारे पास 8 पे इतना आता है, तो 9 और ये 3। तो संख्या, अभिष्ट संख्या जो हमें निकालनी है वो हमारे पास आएगी 999 में से हम 39 घटा देंगे, यानी हमारे पास 960 आई, जो 3 अंकों की संख्या है और 3 से पूरी 120 से पूरी भाग होती है, यानी 8 से 10 से और 12 से। अब हमारा छठा सवाल है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? तो यानी हमें यहाँ पर समय निकालना है और वो भी इनसे ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनका हम लघुत्तम लेंगे, यानी 48, 72, 108 का लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। तो 48, 72 और 108, इसको जब हम भाग करेंगे पहले 2 से, तो ये 24 आएगा, ये 36 आएगा और ये हमारे पास 54 आ जाएगा। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर 2 से, 2 छक्के 12, 2 निम 18 और ये 27 का 27। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निम 27। फिर 3 से, तो 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इनका लघुत्तम आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144। 144 को जो हम 3 से गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 14 तिया 42, अरे इतने सेकंड इनका लघुत्तम आ गया। तो इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो इसको हम 60 से भाग दे देंगे। तो हम जब इसको 60 से भाग देंगे 432 को, तो ये 7 पे जाएगा, 7 × 42, तो ये हमारे पास 12 बच गए। तो जब पुनः दोबारा से वो लाइट, पुनः लाइट एक साथ 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड, यानी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर एक साथ जलेंगी। अब हमारा 7वां सवाल है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। तो इसके हल के लिए अधिकतम कह रहा है
तो सीधी सी बात है कि हमें इनका महत्तम निकालना है। तो हमारे पास 403 से हम इसको भाग करेंगे 434 को, तो 1 पे जाएगा, तो हमारे पास बच गए 31। फिर इसको हम भाग करेंगे 403 को, तो ये हमारे पास 9 पे जाएगा, 1 पे जाएगा 31, 9 बचेंगे, फिर 3 और फिर 3 पे 31 दिया 93। तो लास्ट हमने भाग किया अंतिम 31 से। 31 से हम इसको भी भाग कर लेंगे, 31 एकम 31, तो हमारे पास 5 1, फिर ये 5 पे जाएगा, तो 31 5 155 आता है। तो हमने लास्ट में हमने भाग किया 31 से, तो इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक हमारे पास आया 31 लीटर। तो बर्तन की धारिता कितनी हो गई? धारिता हो गई हमारे पास 31 लीटर, जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को माप सकता है। अब हमारा 8वां सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी है जो 6, 15 और 18 से भाग हो सके। तो सबसे छोटी है, तो इनका हमें क्या निकालना है? हाँ, लघुत्तम निकालना है। 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। तो 6, 15 और 18 का हम LCM निकालेंगे। तो 2 तिया 6, 15 का 15, 2 निम 18, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिया 9। तो इनका लघुत्तम हमारे पास आ गया 5 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 5 30 और 30 तिया 90। तो 90 ऐसी संख्या है जो 6 से भाग होती है, 15 से भाग होती है और 18 से भाग होती है। अब हमें शेष बचाना है कितना? 5। तो इसलिए अभिष्ट संख्या ऐसी संख्या, अभिष्ट का मतलब वो संख्या जो हमें निकालनी है, वो हमारे पास 90 जमा 5 यानी 95। अब 95 को हम 6 से भाग करेंगे तो भी 5 बचेंगे, 15 से भाग करेंगे तो 15 6 90, 5 शेष बच गए, 18 से भाग करेंगे 18 5 90, फिर शेष 5 बच गए। अब हमारे पास 9वां सवाल है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 24, 32 से विभाज्य हो। तो इसका हल है 18, 24 और 32 का हम लघुत्तम निकालेंगे यानी LCM, क्योंकि हमें संख्या निकालनी जो इनसे भाग होती हो, तो उसके लिए हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 18, 24 और 32 का हम लघुत्तम निकालेंगे। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, फिर 3 2 पे 9 का 9, छिकी 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 9, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 4। तो इनका लघुत्तम आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 72 चौके 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 यानी हमारे पास आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 को जब 4 से गुणा करें 288। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या, हमारे पास 1000। 1000 को हम 288 से भाग करेंगे। तो 288 जब हम 1000 को भाग करते हैं तो ये हमारे पास 4 पे जाता है, 4 पे जाता जाएगा, 3 पे जाता है, लेकिन हम इसको 4 पे करेंगे। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 35 और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32
और 3 35, 4 दूनी 8 3 11। ज़्यादा हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इसको कम लेते हैं तो वो 3 अंकों की संख्या बच जाती है। तो अब इस संख्या जो 18, 24 और 32 से भाग होगी वो हमारे पास 1152 आई। अब हमारे पास 10वां सवाल है कि कुछ संख्याएं दे रखी है जिनमें से एक संख्या 3 का गुणज है। तो हम इसका पहला भाग करते हैं कि 9 और 4 का लघुत्तम निकालिए जिनमें 9 जो है वो 3 का गुणज है। तो 9 और 4 का हम लघुत्तम निकालते हैं तो ये किसी से भाग नहीं होती, दोनों एक साथ, तो इनका लघुत्तम निकलेगा 9 गुणा में 4 यानी 36। तो अब ये पूछता है क्या लघुत्तम जो है वो 3 से भाग होता है? हाँ, 3 से लघुत्तम यानी 36 भाग होता है, विभाज्य है। फिर कहता है क्या हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 से विभाज्य है? तो दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम 3 से हमेशा विभाज्य नहीं है। जैसे 5 और 4 का लघुत्तम 20 है और 20 3 से विभाज्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम 3 से हमेशा विभाज्य नहीं होता। अब 11वां सवाल है कि 5 और 20 का लघुत्तम निकालिए जिसमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। तो इनका जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो हमारे पास 5 और 20 का लघुत्तम 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो इनका लघुत्तम हमारे पास आता है 5 गुणा 4 20। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनखंड है और लघुत्तम भी है। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे वीडियो आप देख सकें।